देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर की रात निधन हो गया। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। यूं तो मनमोहन सिंह को कई बड़े और अहम फैसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मनमोहन सिंह ने पहले वित्त मंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कौन कौन से अहम फैसले लिए। सबसे पहले बात 1991 की, जब आर्थिक संकट के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला था। तब उन्होंने न सिर्फ 47 टन सोना गिरवी रखकर देश को बहुत बड़े आर्थिक संकट से बचाया था, बल्कि इसके बाद उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक नीतियों को लागू किया था, जो आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत अहम साबित हुई। उनकी नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और 94 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब दे दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने एक के बाद एक कई बड़े और अहम फैसले लिए। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। आईटी और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव उनके कार्यकाल की पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने भारत की छवि को मजबूत किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहला है नरेगा लागू करना, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। साल 2005 में नरेगा स्कीम को लागू किया गया। इस योजना ने हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी। इस योजना से लाखों लोगों की आजीविका बेहतर हुई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला था सूचना का अधिकार लागू करना, यानी आरटीआई। साल 2005 में ही पारित इस कानून ने नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया, जिससे पारदर्शिता और लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ गई। तीसरी बड़ी अहम योजना थी आधार योजना। आधार योजना की बदौलत हर भारतीय नागरिक को एक यूनिक आधार पहचान मिल गई, जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच बहुत आसान हुई। चौथा बड़ा और अहम फैसला था डीबीटी लागू करना, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करना। मनमोहन सरकार की ओर से लागू इस प्रणाली के चलते कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई गई, जिससे ऐसे मामलों में होने वाले भ्रष्टाचार में कमी आई। पांचवा सबसे बड़ा अहम फैसला था बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह का किसान कर्ज को माफ करना। साल 2008 में लागू 60,000 करोड़ रुपए की इस योजना से किसानों के कर्जे को माफ किया गया, उन्हें कर्जे से छुटकारा दिलाया गया। छठा और आखिरी सबसे बड़ा फैसला बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिया था भारत और अमेरिका परमाणु समझौता करके। इस समझौते को डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। साल 2005 में हुई इस ऐतिहासिक डील ने भारत को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंच दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।